मिर्जापुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ राजेश और उसकी माँ थी। गरीब होने के कारण गांव का कोई भी सदस्य इन लोगों से बात नहीं करता था। बेटा, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। सुबह से एक दाना नहीं गया पेट में। यह सुनकर राजेश बहुत दुखी हो जाता है। मैं क्या करूँ माँ, कोई मुझे काम भी नहीं देता। कहते हैं तू नीची जाति का है, तेरे लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। रुको माँ, मैं किसी पड़ोसी से खाना लेकर आता हूँ। तभी राजेश मदन लाल के घर जाता है और दरवाजा पीटता है। कोई है? मदन भाई, दरवाजा खोलो। फिर मदन लाल दरवाजा खोलता है। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? मदन भाई, मैंने और मेरी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कृपा करके मुझे खाना दे दो। जा जा, चल निकल। मैंने तेरा और तेरी माँ का ठेका ले रखा है क्या? अमीर आदमी देखा नहीं कि मांगने चले आएंगे। चल भाग यहाँ से। मदन लाल राजेश को डांटकर भगा देता है और राजेश उदास मन से अब हरिया के घर जाता है। तभी हरिया की पत्नी रीमा उसके पास आती है। कृपा करके मुझे खाना दे दो, मेरी माँ और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रीमा गुस्से में कहती है, हाय रे, अगर तुम्हें खाने को दे दिया तो हम क्या खाएंगे? और यहाँ कोई भंडारा नहीं हो रहा जो चले आए मांगने। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चलो निकलो यहाँ से। फिर राजेश परेशान होकर वापस अपने घर आ जाता है। माँ, मैंने बहुत कोशिश की पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। लगता है बेटा, आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। रात होने पर दोनों माँ बेटे बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीकर सो जाते हैं। फिर आधी रात होते ही जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इस आवाज से राजेश और उसकी माँ दोनों जग जाते हैं। बेटा, ये आधी रात को कौन हमारा गेट पीट रहा है? रुको माँ, मैं अभी देख कर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, दरवाजा मत खोलना। गांव वाले कहते हैं कि एक चुड़ैल है जो रात में लोगों के दरवाजे पीटती है और दरवाजा खोलने पर वह लोगों को अपने साथ ले जाती है। नहीं माँ, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती। ये जरूर कोई गांव वाला हमारे लिए खाना लेकर आया होगा। तुम डरो नहीं माँ, मैं अभी आता हूँ। राजेश अपनी माँ के मना करने के बाद भी दरवाजा खोलने के लिए जाता है। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे यहाँ तो सच में चुड़ैल आ गई। अब हमारा क्या होगा माँ? बेटा, हमारे खाने का तो पता नहीं, अब तो हम खुद इस चुड़ैल का खाना बनने वाले हैं। फिर वह चुड़ैल अंदर आ जाती है। तूने सही कहा बुढ़िया, मैं तुझे मोमोज की चटनी लगाकर खाऊंगी। ठीक है चुड़ैल जी, तुम हमें खाकर अपनी भूख मिटा लो। वैसे भी हम खाली पेट कितने दिन जिंदा रहेंगे। ए बुढ़िया, तूने खाना नहीं खाया क्या जो खाली पेट रहने की बात कर रही है? फिर राजेश की माँ चुड़ैल को अपने घर की स्थिति के बारे में पूरी बात बताती है। राजेश की परेशानी देखकर चुड़ैल को अपने गरीबी के दिन याद आ जाते हैं और चुड़ैल को इन लोगों पर दया आ जाती है। ये इंसान तो चुड़ैलों से भी बुरे हैं। बताओ, ये लोग एक गरीब की मदद नहीं करते। फिर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से राजेश को एक सोने का चिराग देती है। अरे वाह, इस चिराग को बेचने पर हमें बहुत पैसे मिलेंगे। अरे मूर्ख, इसे बेचना नहीं है। ये कोई मामूली चिराग नहीं बल्कि एक मायावी चिराग है। तुम इससे जो मांगोगे ये तुम्हें देगा, लेकिन इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने पर परेशानी में पड़ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने चुड़ैल होकर हमारी इतनी मदद की। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तभी अचानक वह चुड़ैल हवा में कहीं गायब हो जाती है। फिर चिराग को टेबल पर रखकर राजेश और उसकी माँ वापस से जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर राजेश, ए जादुई चिराग, तुम मेरी झोपड़ी को एक बड़ा और अच्छा सा घर बना दो। ऐसा कहते ही उसकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। ए जादुई चिराग, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो। वो जादुई चिराग की मदद से अपनी सारी इच्छा पूरी करता।
गरीबों को धन और सोना दान करके उनकी भी मदद करता। इस तरह राजेश और उसकी माँ एक अच्छा जीवन जीने लगे। लेकिन राजेश के पड़ोसी उसकी सफलता देखकर उससे जलने लगते हैं। फिर एक दिन मोहन और हरिया आपस में बात कर रहे थे। ये राजेश के पास खाने के लिए खाना नहीं था और अब गरीबों को दान कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है हरिया। भाई मोहन, मैंने सुना है राजेश के पास कोई जादुई चिराग है जो उसकी सारी इच्छा पूरी करता है। आज रात को चुपके से राजेश के घर में घुसते हैं, तभी पता चलेगा कि क्या माजरा है। जब रात हो जाती है तो मोहन और हरिया चोरी छिपे राजेश के घर में जाते हैं। वहाँ उन्हें चमचमाता हुआ सोने का चिराग दिखाई देता है और पास में ही राजेश सोया हुआ था। अरे हरिया, इस चिराग की मदद से मैं पूरे गांव में धनवान हो जाऊंगा। अबे बेवकूफ, सपने देखना बंद कर, चिराग उठा और जल्दी निकल। अगर कोई जाग गया तो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। फिर मोहन चिराग उठाता है और अपने घर ले जाता है। ए जादुई चिराग, मेरे घर को एक बड़ा सा महल बना दो। तभी उसका घर एक छोटे से खिलौने के घर में बदल जाता है। अबे इधर ला, तू एक नंबर का पनौती इंसान है, कोई भी काम ठीक से नहीं करता। फिर हरिया, ए जादुई चिराग, हमें बहुत सारे हीरे और सोने के सिक्के दे। ऐसा कहते ही वह चिराग अपने आप हवा में तैरने लगता है। अबे मोहन, ये चिराग हवा में कैसे झूल रहा है? लगता है इसमें से जिन बाहर आएगा। तभी वह चिराग अचानक से गायब हो गया और किसी के हंसने की आवाज आने लगी। अरे ये चिराग कहाँ गायब हो गया और मेरा घर भी छोटा कर दिया। तभी वह चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और चिल्लाने लगते हैं। अरे कोई हमें इस चुड़ैल से बचाओ, नहीं तो ये हमें मार डालेगी। अरे मर गए रे, कोई बचाओ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम जैसे लालची और स्वार्थी लोगों की दुनिया को जरूरत ही नहीं है। बाहर के शोर शराबे से राजेश और कुछ गांव वाले जग जाते हैं। चुड़ैल हरिया और मोहन को मारने जा ही रही थी कि तभी राजेश और उसकी माँ वहाँ आई। रहने दीजिए चुड़ैल जी, कुछ भी हो वो है तो हमारे पड़ोसी ही। हम नहीं चाहते कि किसी का घर उजड़ जाए, बस सभी गांव वाले आपस में मिलजुल कर रहे हमेशा तो काफी है। देखा तुम लोगों ने, जिसे तुमने एक वक्त का खाना देने को मना कर दिया था, वो अभी भी तुम्हारी भलाई चाहता है। मोहन और हरिया शर्म से पानी पानी हो गए और उनकी आंखें भर आई। हमें माफ कर दो राजेश भाई। हमने तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने हमारी भलाई सोची। फिर वह चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। तभी मोहन का घर पहले जैसा ठीक हो गया और उस दिन के बाद से सभी गांव वाले आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। क्यों दोस्तों, और कहानी देखनी है क्या? तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। चाहे मेरा चिराग ले लो पर सब्सक्राइब जरूर कर देना।